नमस्कार भक्तजनों, आज की यह कथा केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है। यह कथा उस मन के लिए है जो बार बार टूटकर भी किसी से शिकायत नहीं करता। उस मन के लिए है जो रात के सन्नाटे में ईश्वर को पुकारता है पर आवाज नहीं निकलती। बस आंखों से बहते आंसू ही प्रार्थना बन जाते हैं। भक्तजनों, अगर आपके जीवन में विघ्न बार बार लौटकर आ रहे हैं, अगर सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, अगर निर्णय लेते समय मन कांपने लगा है, तो इसे संयोग मत मानिए। आज श्री गणेश जी ने स्वयं आपको यहाँ बुलाया है। बुधवार व्रत की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस स्त्री की कथा है जिसके पास न सहारा था न कोई निश्चित रास्ता, बस एक नाम था, गणपति। और जब मनुष्य केवल नाम के सहारे चलने लगे, तब भगवान मूर्ति नहीं रहते, वे स्वयं मार्ग बन जाते हैं। यह कथा धीरे धीरे आपके भीतर उतरेगी। कभी आंखें नम होंगी, कभी दिल हल्का लगेगा और अंत में आपको यह एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। श्री गणेश आज भी हर टूटे हुए मन की पुकार सुनते हैं। इसलिए विनती है, कथा को श्रद्धा से, धैर्य से अंत तक सुनिए। हो सकता है जिस उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हैं वह इसी कथा की किसी पंक्ति में छिपा हो। और भक्तजनों, यदि गणपति का नाम सुनकर आपके भीतर जरा सी भी शांति उतरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथा को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके जीवन में आज भी विघ्न है। कमेंट में लिखिए ओम गं गणपतये नमः, क्योंकि कभी कभी एक लाइक, एक शेयर और एक नाम स्मरण किसी टूटे हुए मन के लिए ईश्वर तक जाने का द्वार बन जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म तो था, पर मनुष्यों के हृदय में धैर्य कम होता जा रहा था। लोग पूजा करते थे पर विश्वास अधूरा था, और जब संकट आता तो सबसे पहले भगवान से प्रश्न किया जाता। उन्हीं दिनों भारतवर्ष के एक शांत हरे भरे प्रदेश में एक छोटा सा नगर था, जहाँ सुबह शाम मंदिरों की घंटियाँ गूंजती थी, फिर भी लोगों के जीवन में अशांति बनी रहती थी। उसी नगर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी, न अत्यंत धनी न अत्यंत निर्धन, पर उसका हृदय अत्यंत कोमल था। उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। संतान का अभाव, घर का कलह और समाज की तीखी बातें, फिर भी हर सुबह वह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने छोटे से पूजा स्थल के सामने बैठती और एक ही नाम का जप करती, ओम गं गणपते नमः। उसे शास्त्रों का गहन ज्ञान नहीं था, न विधियों की बारीक समझ, पर उसे यह विश्वास था कि गणपति बिना बुलाए भी भक्त का दुख देख लेते हैं। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। वे कहते थे, बुधवार का व्रत दिखावा नहीं है, यह जीवन की उलझनों को सुलझाने की साधना है। क्योंकि श्री गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बुद्धि के अधिपति भी हैं। एक दिन वही स्त्री आंखों में थकान और मन में प्रश्न लेकर उनके पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, मैं पूजा भी करती हूँ, नाम भी जपती हूँ, फिर भी मेरे जीवन के विघ्न क्यों नहीं जाते?
ब्राह्मण ने स्नेह से कहा, बेटी, गणेश जी धैर्य से प्रसन्न होते हैं। बुधवार का व्रत फल पाने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए होता है। उस दिन से उस स्त्री ने बुधवार का व्रत विधि और श्रद्धा से करना आरंभ किया। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, हरे वस्त्र पहनना, दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करना। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में होने लगा। पहले बुधवार को दीप जलाते समय उसके मन में कोई मांग नहीं थी, बस एक भाव था, हे गणनायक, जैसा आप चाहे वैसा ही हो। कहते हैं उसी क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुराई और गणेश जी से बोली, देखो पुत्र, आज धरती पर एक हृदय सच्चे भाव से तुम्हें स्मरण कर रहा है। गणेश जी ने अपने विशाल कानों से उस पुकार को सुन लिया। कथा हमें उस समय में ले जाती है जब स्वयं देवताओं के कार्यों में विघ्न आने लगे थे, यज्ञ अधूरे रह जाते थे, निर्णय भ्रमित हो जाते थे, बुद्धि जैसे मार्ग भूल गई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिसे सबसे पहले पूजना छोड़ा गया वही विघ्नों का कारण बन गया। देवताओं ने एक स्वर में श्री गणेश की आराधना की। बुधवार के दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन मात्र से बुद्धि स्थिर हो गई और विघ्न स्वयं हटने लगे। तभी से बुधवार का व्रत श्री गणेश को अत्यंत प्रिय माना गया। उस स्त्री के जीवन में भी परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, पर डर समाप्त हो गया। वह समझ गई, गणेश जी पहले मन का भार हल्का करते हैं, फिर जीवन का। दूसरे, तीसरे, चौथे बुधवार पर उसका मन और स्थिर होता गया। दीपक की लो अब डगमगाती नहीं थी, जैसे उसका मन भी स्थिर चला हो। नगर में लोग चकित थे। जो स्त्री पहले चिंताओं में डूबी रहती थी, अब उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, पर अब वह विचलित नहीं होती थी। गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, कभी कहते हैं जब मनुष्य स्वयं को सुनना सीख लेता है तब मैं मार्ग दिखाता हूँ। कभी सिखाते हैं मैं तुरंत वरदान नहीं देता, पहले भीतर स्थिरता देता हूँ। उसके जीवन में बड़े निर्णय आते हैं, रिश्ते टूटते हैं, सहारे छूटते हैं, पर वह टूटती नहीं। वह जान जाती है हर सहारा मनुष्य का नहीं होता, कुछ सहारे केवल ईश्वर देते हैं। धीरे धीरे वह स्त्री नगर की आशा बन जाती है। लोग उससे पूछते हैं, इतना धैर्य कहाँ से आया? वह मुस्कुराकर कहती है, बुधवार का व्रत और गणेश जी का भरोसा। भक्तजनों, अब जरा आंखें बंद कीजिए और अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। अगर आपके जीवन में विघ्न बार लौंफुदली हो गई है, अगर सही और गणेश जी गणपति जी ने स्वयं आपको यहाँ बुलाया है, बुधवार व्रत की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। किसी पल आंखें भर आई हो या दिल ने यह महसूस किया हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो समझ लीजिए आज श्री गणेश जी ने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया है। याद रखिए, गणपति बप्पा चमत्कार शोर मचाकर नहीं करते, वे तो धीरे धीरे मन की उलझनों को सुलझाते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन स्वयं सरल होने लगता है। यदि यह कथा आपके जीवन में जरा सी भी शांति लाई हो तो इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथा को लाइक कीजिए और इसे उन अपनों तक पहुंचाइए जो आज भी किसी विघ्न से जूझ रहे हैं।
कमेंट में लिखिए ओम गंगणपते नमः और अंत में बस